क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं, बल्कि विज्ञान और चेतना से जुड़े एक अद्भुत रहस्य का द्वार हो सकते हैं? क्या वो शिल्प, आकृति, ध्वनि और ऊर्जा किसी देवता के लिए बनाए गए थे, या ब्रह्मांड के अनसुने कोड को छिपाए बैठे हैं? इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी में आइए हमारे साथ एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर, जहां मंदिर चेतना से संवाद करते हैं और हर पत्थर के पीछे छिपा है एक ऐसा विज्ञान जो आत्मा को भी कंपा दे। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। तुम ये मंदिर नहीं समझ सकते राहुल, वहाँ कुछ है जो विज्ञान से भी परे है। राहुल ने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम डर रहे हो आरव? कम ऑन, इट्स जस्ट अ टेम्पल। लेकिन आरव की आंखें खाली थीं, जैसे वो कुछ देख चुका हो, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उस मंदिर में दोबारा नहीं जाऊंगा। नेवर। कौन सा मंदिर? क्या हुआ वहाँ? राजस्थान के रेगिस्तान में बसा कालतेज मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो न तो नक्शों में है, न इतिहास की किताबों में। लोग कहते हैं उस मंदिर की नींव में विज्ञान की कोई गुप्त भाषा छिपी है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, जैसे ही तुम सत्य के निकट आओगे, तुम्हारे डर जाग उठेंगे। क्या ये चेतावनी थी या एक आमंत्रण? राहुल और उसकी टीम ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, घड़ी की सुइयां रुक गईं। सामने एक शिलालेख चमकने लगा, जैसे किसी ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। यहाँ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इट्स नॉट नॉर्मल, रिया बोली, जो एक वैज्ञानिक थी। लेकिन तभी क्रिरशिश क्रिरशिश, मंदिर की छत से एक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब पीछे नहीं जा सकते। क्या मंदिर जी रहा था? क्या विज्ञान खुद डराने लगा था? मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए आकृतियां किसी तकनीकी यंत्र जैसी थीं, स्पंदनशील ऊर्जा रेखाएं, गोलाकार चक्र और तंत्र जाल जैसे डिजाइन। रिया चिल्लाई, ओ माय गॉड, ये तो टेस्ला कॉइल्स जैसी संरचना है। लेकिन तभी राहुल को किसी ने पीछे से छुआ। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। क्या वो हवा थी या कोई अदृश्य उपस्थिति? रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटियां बजने लगी अपने आप। एक छाया धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह से निकली। उसकी आवाज मेटालिक थी, तुमने हमारे विज्ञान को छेड़ा है, अब इसकी कीमत चुकाओ। रिया की आंखें सफेद हो गईं, उसके होंठ कांपने लगे। ये कोई आत्मा नहीं है, ये एनर्जी फील्ड है, भूत या एडवांस होलोग्राम। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर था, जिसे जैसे ही राहुल ने छुआ, पूरा मंदिर गूंज उठा। ओम 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 की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि लोगों की चेतना डगमगाने लगी। रिया चिल्लाई, दिस इज साउंड रेजोनेंस। ये फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग को हलूसिनेट करा सकती है, पर फिर भी क्यों लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। मंदिर के नीचे एक तहखाना था, वहाँ सदियों पुराने कंकाल ऐसे पड़े थे जैसे उन्हें किसी प्रयोग के लिए रखा गया हो। आरव बोला, ये मंदिर इंसानों को नहीं, आत्माओं को ऊर्जा देता है। ये कोई पूजा स्थल नहीं, इट्स अ लैब ऑफ द डेड। क्या प्राचीन ऋषि आत्माओं से बात कर सकते थे? क्या ये पॉसिबल है? मंदिर के सबसे अंदर एक चमकता हुआ पथ था और उसके अंत में लिखा था, यदि तुमने सत्य देख लिया है तो अब झूठ में कैसे लौटोगे? राहुल जोर से चिल्लाया, हमने विज्ञान देखा, भूत देखा और खुद को खो दिया, अब बाहर कैसे जाएं? अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार चीख, जा नहीं सकते। 5 लोग मंदिर में गए थे, सिर्फ एक लौटा, राहुल। उसकी आंखें अब भी खाली हैं। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो मंदिर विज्ञान नहीं था, वो चेतना थी, और वो अब मेरे अंदर है। उस रात के बाद राहुल को एक सरकारी अनुसंधान संस्थान में ले जाया गया। वो बुरी तरह से कांप रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई और शक्ति प्रवेश कर गई हो। डॉक्टर्स ने MRI की, EEG की, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हर रात 3:33 बजे राहुल जोर से चीखता था, उसने मुझे चुना है, अब मैं सिर्फ इंसान नहीं हूँ। डॉक्टर भी डर गए थे। क्या वो सच कह रहा था? रिया, जो राहुल की दोस्त और वैज्ञानिक थी, उसने एक टीम बनाकर मंदिर की खुदाई करवाई। मंदिर की दीवारों के पीछे मिले एक और कक्ष में लिखा था, यह मंदिर ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए बनाया गया है। यहाँ जो जागृत होता है वो मृत्यु को पार कर जाता है। क्या मंदिर पुनर्जन्म और अमरता के रहस्य से जुड़ा था? और फिर उन्हें एक धातु की प्लेट मिली जिस पर बना था DNA के डबल हीलिक्स का चित्र। एक प्राचीन मंदिर में DNA, ये तो हिला देने वाला था। रिया ने मंदिर के भीतर फिर से प्रवेश किया, इस बार उपकरणों के साथ। जैसे ही उसने 432 हर्ट्ज की ध्वनि चलाई, पूरा मंदिर कंपन करने लगा। एक छाया गर्भगृह से निकली और रिया के सामने आ खड़ी हुई। उसने सिर्फ एक बात कही, जो तुम खोज रही हो वो खोज तुम्हें खा जाएगी। रिया डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने उत्तर दिया, आई डोंट फियर यू, मैं तुम्हारा सच जानना चाहती हूँ। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध बढ़ते गए, रहस्य और गहराता गया। कुछ मानते थे कि ये मंदिर एक एंशिएंट क्वांटम डिवाइस है जो टाइम, स्पेस और चेतना को जोड़ता है। दूसरे कहते थे ये मंदिर एक जीवित इकाई है जो अपने भीतर आने वालों की ऊर्जा को कंज्यूम करती है।
लेकिन अब एक अजीब बात हो रही थी। राहुल को भविष्य के दृश्य आने लगे थे, भविष्य के युद्ध, आपदाएं और एक नए युग का जन्म। क्या मंदिर उसे किसी संदेशवाहक के रूप में बदल रहा था? रिया और उसकी टीम ने तय किया मंदिर को डिसमेंटल करके उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे ही पहला पत्थर हटाया गया, पूरे गांव में बिजली चली गई, जानवर चीखने लगे और आकाश में काले तूफान उमड़ने लगे। एक बुजुर्ग पुजारी चीख पड़ा, तुमने ब्रह्मांड की आंखें खोल दी हैं, अब जो जागेगा वो सब निगल जाएगा। रिया गिरी, उसका सिर फट गया और आखिरी शब्द जो उसके होठों पर थे, इट्स अलाइव, इट्स ऑल अलाइव। कुछ महीनों बाद राहुल गायब हो गया, पर उसकी डायरी में आखिरी पन्ना मिला। उस पर लिखा था, हम सोचते हैं कि हम मंदिरों को समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो हमें समझते हैं। यह मंदिर चेतना का दर्पण है, इसमें जो गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। मंदिर फिर से शांत है, लेकिन वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं। रात के वक्त अब भी वहां से आती है ओम 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 की धीमी ध्वनि, जैसे कोई जाग रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई फिर से बुला रहा हो। क्या आप उस बुलावे को सुन पा रहे हैं? क्या आप उस मंदिर में प्रवेश करेंगे? क्या आप लौट पाएंगे? 1 साल बीत चुका था। कालतेज मंदिर को सरकार ने एक रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया था, वहां अब कोई नहीं जा सकता था। चारों ओर सुरक्षा थी, पर फिर भी अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। गांव वालों का कहना था, हर अमावस्या की रात मंदिर के ऊपर नीला प्रकाश चमकता है, उद्धरण चिन्ह ... और किसी अज्ञात भाषा में आवाजें आती हैं। कोई बोलता है, एना सुक्रा वेलो ना मारा। ये किसकी भाषा है? ब्रह्मांड की या किसी और दुनिया की? अब कहानी में प्रवेश होता है प्रोफेसर ईशान राय का, एक कॉन्शियसनेस साइंटिस्ट जो मानव दिमाग और एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी का विशेषज्ञ था। ईशान ने कहा, अगर ये मंदिर सचमुच चेतना से जुड़ा है तो इसे समझना हमारी अगली छलांग होगी विज्ञान से परे। एक नई टीम तैयार हुई जिसमें शामिल थे डॉक्टर नंदिनी, एक नादयोग विशेषज्ञ, ईशान, विज्ञान और अध्यात्म का संगम, कैप्टन इब्राहिम, सेना का सुरक्षा अधिकारी, और एक गुप्त सदस्य जिसका चेहरा हमेशा ढका रहता था। मंदिर के भीतर जाकर उन्होंने पाया कि वहां सिर्फ एक गर्भगृह नहीं, 7 रहस्यमयी द्वार थे। हर द्वार एक विशेष ध्वनि, एक विशेष विचार और एक भयावह परीक्षा से जुड़ा था। पहला द्वार भ्रम का द्वार, दूसरा अहंकार का द्वार, तीसरा मृत्यु का द्वार ... और आखिरी परम सत्य का द्वार। हर द्वार के पीछे एक परीक्षण था और हर परीक्षण में टीम के एक सदस्य की चेतना खो जाती थी। मंदिर चेतना को छांट रहा था। जब वे अंतिम द्वार पर पहुंचे, वहां लिखा था, जो भीतर गया उसे बाहर की आवश्यकता नहीं, जो बाहर रहा उसे भीतर का ज्ञान नहीं। ईशान ने द्वार खोला और सामने जो था वो न विज्ञान था न आत्मा, वो एक जीवित ब्रह्मांड था, पल्सेटिंग, ग्लोइंग, ब्रीदिंग। एक गोलाकार संरचना जो एक एनर्जी वूम जैसी थी और उसके केंद्र में था राहुल।